यह कहानी एक एक्टर के साथ रिलेशन बनाने की है और रिलेशन करते समय वह अचानक से जिंदा हो जाती है। कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि एक पॉपुलर एक्टर एना प्रीच की लाश पार्टी के दौरान वहां से मिली है और अब उसकी मौत हो चुकी है। उसकी लाश को भी मुर्दाघर में लाया जा चुका है। दूसरी तरफ हम इमाम और हाबी को देखते हैं जो हॉस्पिटल में अपने दोस्त पाऊ से मिलने आए थे, क्योंकि ये तीनों मिलकर एक पार्टी में जाने वाले थे। लेकिन पाऊ की शिफ्ट 1 घंटे बाद खत्म होने वाली थी, क्योंकि पाऊ उसी हॉस्पिटल में काम करता था। इमाम पाऊ को लेकर बाहर आता है, जिसके बाद ये तीनों मिलकर ड्रिंक करते हैं और एना प्रीच के बारे में बातें करने लगते हैं। इमाम कहता है कि क्या हम उसकी लाश को देख सकते हैं। पहले तो पाऊ मना कर देता है, क्योंकि उसको यह रिस्की लगता है, क्योंकि इसी वजह से उसकी जॉब भी जा सकती थी। एना प्रीच एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्टर है, लेकिन इमाम उसको देखने के लिए जिद करने लगता है। इसकी जिद पर हाबी भी मान जाता है और वे हॉस्पिटल में चले जाते हैं, जिसके बाद वे मुर्दाघर में चले जाते हैं, जहां पाऊ एक लाश के पास जाकर खड़ा हो जाता है और एना प्रीच की लाश को जैसे ही दिखाने वाला होता है। जब पाऊ लाश के ऊपर से कपड़ा हटाने वाला होता है तो वे देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत की लाश थी। वो अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था। इसके बाद पाऊ असली एना प्रीच के पास आता है और उसके चेहरे से कपड़ा हटाता है। एना बहुत ही खूबसूरत थी, जिसे देख इमाम उसकी बॉडी से कपड़ा थोड़ा और नीचे करता है और उसके बूब्स को छूने लगता है। हाबी को ये सब गलत लग रहा था, क्योंकि वे एक लाश के साथ ये सब कर रहे थे। इमाम जानबूझकर हाबी को भी उसके बूब्स को छूने के लिए कहता है, जिसके बाद हाबी भी उसके बूब्स को छूने लगता है। जिसके बाद इमाम हद पार कर देता है और वह कहता है कि मुझे एक बार एना के साथ सेक्स करना है। हाबी उसे ये करने के लिए मना करता है, पर इमाम तो जिद पर अड़ा था। इमाम इसलिए जिद पर अड़ा था क्योंकि उसे कब फेमस एक्टर के साथ ये सब करने को मिलेगा। पाऊ कहता है कि उसने भी एक बार एक लाश के साथ सेक्स किया था और वो 17 या 18 साल की थी। अब पाऊ भी एना के साथ सेक्स करना चाहता था, पर हाबी एक ऐसा था जिसे ये सब गलत लग रहा था। अब इसलिए वह अपने फ्रेंड के साथ रहता तो, पर यह सब गलत काम नहीं करेगा। इसके बाद ये सब ड्रग्स यूज करते हैं और पाऊ और हाबी दूसरे रूम में आ जाते हैं और इमाम एना के साथ सेक्स करने लगता है। इवान के बाद पाऊ जाता है और एना के साथ सेक्स करने लगता है। काफ़ी देर बाद हम यह देखते हैं कि एना की आँख खुल जाती है। अब वो होश में थी। पाऊ को जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो जिंदा एना के साथ सेक्स कर रहा है, लेकिन जब उसे पता चलता है तो वो चीखता है, जिसके और हाबी उसके पास आते हैं। पाऊ अब उन्हें बताता है कि एना अब जिंदा हो गई है। एना के जिंदा होने पर सबसे ज़्यादा पैनिक इमाम और पाऊ होते हैं, क्योंकि एना को पता है कि उसके साथ रेप पाऊ ने किया है। इसका मतलब एना जिंदा रही तो वह पुलिस को बता देगी उसके साथ मुर्दाघर में रेप हुआ है। इमाम एना को मारने का प्लान बना रहा था, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहता था, पर हाबी एना की मदद करता है और उसे कपड़े पहना देता है। हाबी इमाम की बातों से सहमत नहीं था, क्योंकि वो कैसे किसी का कत्ल कर सकता था। हाबी कहता है तूने उसका रेप किया है, तुम्हें भुगतना तो पड़ेगा। इस बात पर इमाम और हाबी झगड़ने लगते हैं, जिसके बाद इमाम हाबी को काफ़ी पीटता है। पाऊ हाबी को बचाता है। इसके बाद इमाम रियलाइज़ करता है कि उसने गुस्से में आकर हाबी को काफ़ी पीट दिया है और इसके सर से खून भी बहुत निकल रहा है। फिर ये हाबी को ट्रीटमेंट देने की सोचते हैं, पर पिछली बार एक कोलिग जब एक लाश को लेकर यहाँ आया था तो ये तीनों छुप गए थे और वो चला गया था, पर जाने से पहले उसने दरवाजे को भी लॉक कर दिया था। यही वजह थी कि अब वे बाहर नहीं जा सकते थे और ना ही हाबी को ट्रीटमेंट दे सकते थे। एना भी अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो अब कई घंटों बाद अचानक से जिंदा हो गई थी। उसके पैर अब भी पैरालाइज थे और हाथ भी प्रॉपरली काम नहीं कर रहे थे। खैर, इमाम एना और हाबी को दूसरे रूम में लेकर आते हैं। इसके बाद पाऊ अपने एक कोलिग से कह देता है कि वह मुर्दाघर में लॉक हो चुका है, इसलिए वह जल्दी आए और उसे निकाले। इसलिए वह अपने कपड़े बदल लेता है और पाऊ का कोलिग वहाँ आता है। एना चिल्लाकर यह बताने की कोशिश करते हैं कि वह खतरे में है, पर इवान उसके मुंह को दबा लेता है। इसके बाद पाऊ उससे मुर्दाघर की चाबी लेता है और उसके साथ चला जाता है। इधर हाबी बिल्कुल सांस नहीं ले रहा था और इसे देख इमाम बिल्कुल पैनिक हो जाता है। एना कहती है कि शायद अब वो मर गया है। कुछ देर के बाद पाऊ वापस आता है, पर उसे भी पता चलता है कि अब हाबी मर गया है। ये देखकर पाऊ रोने लगता है, पर इमाम उसे दिलासा देता है कि ये सब एक एक्सीडेंट था।
और ऐना कहती है कि इन सब के लिए तुम्हें जेल होगी। इवान कहता है अपना मुंह बंद रख, और वह पाव को लेकर बाहर आता है और वह प्लान बनाता है कि हम सब पकड़े गए तो हमारा फ्यूचर खराब हो जाएगा, इसलिए हमें हाबी को बॉडी को ठिकाने लगाना होगा और एना फ्रीज को भी मारना होगा। अंदर एना स्ट्रेचर से नीचे गिरती है और हाबी के पॉकेट से फ़ोन निकालकर मदद के लिए फ़ोन करती है, पर तभी पाव और इमाम अंदर आते हैं और उसके हाथ से फ़ोन खोस लेते हैं। इमाम फ़ोन की हिस्ट्री चेक करता है तो उसे पता चलता है उसने किसी को कॉल लगा दी है, पर बात नहीं हो पाई है। फिर ये दोनों एना को दूसरी जगह ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी हाबी के फ़ोन पर एक कॉल आता है। इमाम जैसे ही फ़ोन पिक करता है तो एना ज़ोरों ज़ोरों से अपने पिता को पुकारने लगती है, पर पाव समय पर एना का मुंह बंद कर लेता है। दरअसल फ़ोन एना के पिता का था और वो रॉन्ग नंबर कहकर फ़ोन को काट देता है। इमाम एना को मुर्दा घर में लाता है और उसे ज़ोरों से थप्पड़ लगाता है। एना कहती है कि तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। इमाम कहता है कि कुछ घंटे पहले तुम एक लाश थी, तो इसलिए तुम अब फिर से लाश बनने ही वाली हो। यहाँ ईमान बाहर कंटेनर लेने के लिए चले जाता है ताकि वो हाबी की लाश को रखकर ठिकाने लगा सके। वो एना के हाथ पैर बांधने लगता है, पर तभी एना कहते हैं कि तुम्हें इमाम का साथ देने की कोई जरूरत नहीं, वह एक झूठा है, उसने ही हाबी को मारा है। पाऊ कहता है कि वो सब एक एक्सीडेंट था। एना कहती है कि नहीं, जब तुम अपने कोलिग के साथ बाहर गए थे तो उसने उसका गला घोंटकर मारा था। अब पाऊ सोचने लगता है और दूसरे ही पल उसके मुंह पर टेप लगा देता है और अंदर जाकर हाबी के खून को साफ करने लगता है। इसी बात का फायदा उठाकर एना घसीटते हुए मुर्दाघर से बाहर चली जाती है और यहाँ से बचकर निकल जाती है। दूसरी तरफ इमाम कंटेनर लेकर आ रहा था, इधर पाऊ खून साफ कर रहा था, पर तभी इमाम आता है और वह उसे बताता है कि एना यहाँ से भाग गई है। ये दोनों एना को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ एना घिसट घिसट कर एलिवेटर में आ जाती है और यहाँ से निकलने वाली होती है, लेकिन इमाम आकर एलिवेटर को रोकता है और उसे घसीटता हुआ मुर्दाघर में ले जाता है। इसके बाद पाऊ कहता है कि तुमने हाबी को मारा था। इवान कहता है कि हाँ, मैंने ही मारा था, पर वो एक एक्सीडेंट से हुआ था। पाऊ कहता है कि नहीं, तुमने उसका गला घोटा था। इस बात पर इवान हिचकिचाने लगता है जैसे उसने उसका गला घोटा था। इवान इस बात पर इनकार करता है कि ये सब झूठ है और तुम्हें एना करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद इवान और पाऊ डिसाइड करते हैं कि एना को किस तरह से मारा जाए जिससे कोई सबूत भी ना रहे। इवान एना को सांसें रोककर मारने की कहता है, जिस पर पाऊ इमाम को कपड़े लाकर देता है। इवान वापस कपड़ा पाऊ को दे देता है और उसे एना को मारने को कहता है, पर पाऊ एना को नहीं मारना चाहता था क्योंकि हाबी को भी उसने नहीं, इमान ने मारा था। इवान इस क्राइम का पूरा हकदार अपने आप को नहीं बनाना चाहता था, इसलिए वह पाऊ का हाथ पकड़ता है और दोनों एना के मुंह पर कपड़ा रखते हैं, जिससे एना का यूरिन निकल जाता है और ये कपड़ा नहीं हटाते, जिससे एना एक बार फिर मर जाती है। और हाबी को बॉडी को कंटेनर में डालते हैं। इमाम कंटेनर को ले लेता है और यहाँ से चला जाता है। इधर पाऊ एना की बॉडी को साफ करने लगता है और अपना काम खत्म करने लगता है। दूसरी तरफ इवान हाबी को बॉडी को ठिकाने लगाकर आने लगता है। यहाँ पाऊ ने एना की बॉडी को पूरा क्लीन कर दिया था और अब वो जाने ही वाला था, लेकिन जाने से पहले वह एना के चेहरे से कपड़ा हटाता है और वह देखता है कि वह जिंदा है। वह कहता है कि शांत रहना। पर दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने तो एना को मार दिया था। तो दोस्तों, इसका जवाब यह है कि जब एना ने पाऊ से कहा था कि जो भी किया है इमाम ने किया है, तुमने नहीं, तब इन दोनों ने प्लान बनाया कि प्लान के मुताबिक जब एना का दम घुटने वाला था तो उसने ऐसे दिखाया कि वह मर गई है। और जैसा कि हम जानते हैं कि एना एक एक्ट्रेस है, तो उसके लिए मरने की एक्टिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। खैर, अब इमाम हाबी की बॉडी को ठिकाने लगाकर आ गया था और वे जाने वाले होते हैं। जाने से पहले इमाम अपना पर्स चेक करता है और वह कहता है कि मेरा आईडी कार्ड तो वहीं रह गया है। जिसके बाद इमाम अपना आईडी कार्ड लेने के लिए मुर्दाघर में आने लगता है। पाऊ उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वह वहां आकर देखता है कि एना तो जिंदा खड़ी है। एना को जिंदा देखकर इमाम पाऊ को गुस्सा करता है और उसका गला पकड़ लेता है। हाबी के मर जाने के बाद वह पाऊ को नहीं मारना चाहता था, इसलिए वह उसे छोड़ देता है। तभी एना इमाम को पीछे से स्टैप करती है और उसके गले में सीजर डालकर उसे फाड़ देती है, जिससे इमाम की कुछ ही देर में मौत हो जाती है। पाऊ कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर तभी एना पाऊ को स्टैप करती है और उसे भी मार देती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।